नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक बहुत कॉमन कंडीशन के बारे में जिसको कि आम भाषा में सब लोग पाइल्स कहते हैं। पाइल्स की समस्या से काफ़ी लोग पीड़ित हैं, तो हम इसके बारे में आज आपको थोड़ी जानकारी देंगे कि आखिर पाइल्स होती क्या है। पाइल्स का टेक्निकल टर्म जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में है वो कहते हैं हेमरॉइड्स। अब क्या होता है, जैसे हमारा स्टूल पास करने का रास्ता है, वहाँ पे कुछ ब्लड की वेसल्स होती हैं जो कि खून का दौरा वहां लेके आती है और वहां से वापस हार्ट की तरफ लेके जाती है। अगर हम को कॉन्स्टिपेशन है, किसी को स्ट्रेन करना पड़ता है स्टूल पास करने के लिए, या बहुत लंबे समय तक वो स्टूल पास करने के लिए बैठता है, तो उसकी वजह से जो ये ब्लड वेसल्स हैं इसमें स्वेलिंग आ जाती है, और ये जो स्वेलिंग आती है इसी को पाइल्स कहा जाता है। और डिपेंडिंग अपॉन दी ग्रेड इसकी ग्रेडिंग होती है। ग्रेड 1 से शुरू होती है जिसमें सिर्फ स्वेलिंग होती है। ग्रेड 2 में स्वेलिंग होती है जो बाहर तक आती है, लेकिन फिर अपने आप अंदर भी चली जाती है। थर्ड ग्रेड में ये बाहर आती है और फिर हमें हाथ से इसको अंदर करना पड़ता है। और ग्रेड 4 में ये बाहर आती है और बाहर ही रहती है, अंदर करने पे भी अंदर नहीं जाती। तो ये जो मस्से हैं ये ब्लड वेसल्स के मस्से होते हैं जिनको कि पाइल्स कहा जाता है। अब पाइल्स के कॉजेज क्या होंगे? जो मुख्य कारण है पाइल्स का वो है कॉन्स्टिपेशन। Constipation is the most important cause for development of hemorrhoids or piles. Constipation का मतलब आपको हार्ड स्टूल आता है, या आप स्ट्रेन करते हैं स्टूल पास करने के लिए, या आपकी इरेगुलर बॉवल हैबिट्स हैं, या आप बहुत लंबे समय तक स्टूल पास करने के लिए बैठते हैं, तो उसकी वजह से वहाँ पे खिंचाव आता है, वहाँ पे इन्फ्लुएंस आता है लैट्रिन के रास्ते में, और इस वजह से पाइल्स का डेवलपमेंट होता है। अब पाइल्स के सिम्टम्स क्या होंगे? हमें कैसे पता चलेगा कि हमें पाइल्स की प्रॉब्लम है? तो सबसे कॉमन सिम्टम जो पाइल्स में होता है वो ये होता है कि मरीज कहता है जब हम स्टूल पास करते हैं तो ब्लीडिंग होती है। व्हाइल डिफिकेशन देयर इज ब्लीडिंग पर रेक्टम। ये एक कॉमन सिम्टम है जिसकी वजह से ज्यादातर लोग ओपीडी में परामर्श लेने के लिए आते हैं। दूसरा जो सिम्टम है वो ये है कि उसको महसूस होता है कुछ मस्से बाहर आ रहे हैं। जब लैट्रिन करते हैं तो वो स्ट्रेन करने की वजह से मस्से बाहर आते हैं। ये एक अनदर सिम्टम है। कई लोगों को इचिंग की प्रॉब्लम होती है या म्यूकस डिस्चार्ज होता है रेक्टल एरिया में, तो वो भी एक तरीके का पाइल्स का सिम्टम है। और अगर इनमें से किसी भी तरीके के आपको सिम्टम्स हैं तो आप अपने सर्जन से परामर्श लें और इसका इलाज कराएं। क्यों इसका इलाज कराना जरूरी है? अब देखिए, इसका इलाज मेडिकल ट्रीटमेंट भी है अगर आप शुरुआती स्टेज में पहुंच जाते हैं, और बेसिकली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, आपके डाइट में चेंजेस होने होंगे, आपका फ्लूइड इनटेक ठीक होना चाहिए जिससे कि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो। तो ये डाइटरी चेंजेस और कुछ मेडिसिन के द्वारा अगर शुरुआती स्टेज में हमें डिटेक्ट हो जाता है पाइल्स, तो वो मेडिकली भी ठीक हो सकता है और कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन जैसे जैसे ग्रेड बढ़ती जाएगी तो इसका इलाज जो है वो मिनिमली इन्वेजिव तरीके से भी होता है। शुरुआत में अगर ब्लीडिंग होती है तो इंजेक्शंस लगा के भी उसको ठीक किया जा सकता है, बैंडिंग के द्वारा भी ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर और ग्रेड बढ़ जाती है तो फिर इसकी सर्जरी होती है। सर्जरी आजकल इसकी एक स्टेपलर विधि द्वारा होती है, जिसमें कि ओपन जो सर्जरी होती थी, जैसे पहले की पाइल्स की सर्जरी होती थी, उसके मुकाबले में ब्लड लॉस भी कम होता है, पेन भी कम होता है और डिस्कम्फर्ट भी कम होता है। इसमें एक खास तरीके की स्टेपलर गन होती है जिसका इस्तेमाल किया जाता है, और उसका इस्तेमाल से पाइल्स जहाँ से ओरिजिन हो रहे होते हैं वहाँ पे वो स्टेपल हो जाते हैं, और जितना एक्स्ट्रा पोर्शन है पाइल्स का वो बाहर निकल जाता है। तो ये एक लेटेस्ट विधि है पाइल्स के ट्रीटमेंट की। इसके अलावा लेजर का ट्रीटमेंट, इंफ्रारेड कोएगुलेशन, और भी बहुत सारे मिनिमली इन्वेजिव तरीके हैं। बट एक पर्टिकुलर पेशेंट में कौन सा ट्रीटमेंट उसके लिए सूटेबल है, इसका डिसीजन आपका सर्जन लेगा, आपको एग्जामिन करेंगे, उसके बाद ये आपका डिसीजन लिया जाएगा। तो अगर आप इनमें से किसी भी रेक्टल सिम्टम्स से आपको पीड़ित हैं तो आप अपने डॉक्टर को जरूर दिखाएं और अपना ट्रीटमेंट करें। थैंक यू सो मच।